इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा। आपके घर के नज़दीक ही होगी आपकी परीक्षा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। किस तरह के आयोजन और क्या क्या तैयारियां हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा की जा रही है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हिमाचल प्रदेश की छोटी बड़ी खबर तथा एम्प्लॉयमेंट नोटिस सबसे पहले हम आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाते हैं। और हमारी टीम द्वारा इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस है इसका, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इस तरह से इसको देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह के इसके आइकन्स खुलेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखिए जितनी भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी सारी की सारी यहाँ पे डाल दी जाती है। जैसे अभी हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला द्वारा उपमंडल स्तर पर लेगा परीक्षाएं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा भी इस एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको और भी बहुत सी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि काफ़ी बड़ा निर्णय ऐसे कहा जा सकता है कि यदि आपके घर के नज़दीक की परीक्षाओं का आयोजन करें और वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला केवल 3 केंद्रों पर ही अपनी परीक्षाएं लेता था। अधिकतर बड़ी परीक्षाओं की यदि बात करें, जैसे शिमला, धर्मशाला और मंडी में इनके सेंटर होते थे। हाल ही में हमने देखा अलाइड सर्विसेज में भी इन्हीं 3 परीक्षा केंद्रों पर उस परीक्षा का आयोजन किया गया। ऐसे अक्सर HS की जो मुख्य परीक्षा होती है या दूसरी जो बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे अलाइड सर्विसेज की बात करें तो उसकी मेन परीक्षा का सेंटर भी शिमला में ही होता था, लेकिन इस बार धर्मशाला और शिमला भी बनाया गया था। इसके पीछे का कारण का आपको भली भांति पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में थोड़ा सा परीक्षाएं करवाना भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खबर आई है, कोरोना वायरस के लिए रसिया के द्वारा एक दवाई का भी पंजीकृत कर दिया गया है और हमारे एम्स के द्वारा भी एक दवाई का ट्रायल किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों में अच्छी खबरें मिले, फिर तो आपकी लाइफ पुनः स्मूथ आ जाएगी। लेकिन जब तक आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है तब तक आपको क्या करना है, और यदि आप विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश की कंपीटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाएं का फॉर्म आपने भरा है तो आप किस तरह से उसकी तैयारी में जुट जाइएगा। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था जिस तरह से पब्लिक सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की बात करें, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर की बात करें, जिनके द्वारा विभिन्न तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था, उनके स्थगन के पीछे का एक कारण कोर्ट में भी चैलेंज किया गया उनके काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट को, जो एडवर्टाइजमेंट जून महीने में पब्लिश हुई थी। लेकिन देखिए जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षाएं भी होना फिर से शुरू हो जाएगी। देखिए यदि बात करें हम हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा टेट का उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी WHO और हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक ये परीक्षाओं का आयोजन होगा ही होगा। HPPSC शिमला द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि जो हमारी परीक्षाएं हैं इन्हें हम खंड स्तर पे, खंड स्तर मीन्स जो आपकी तहसील लेवल है या जहाँ पे आपके से खंड बने होते हैं, जो ब्लॉक होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पर भी परीक्षाओं को करवाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे हिमाचल के हर खंड स्तर पे ही परीक्षा हो, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि आपके नज़दीक थोड़ा सा हो सकता है आपको दाएं बाएं भी जाना पड़े। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी यदि आपको दाएं बाएं भी कहीं जाना पड़ रहा है अपनी परीक्षा देने के लिए, थोड़ा सा डिस्टेंस। ये देखिए आपको यदि आप उदाहरण के तौर पर जोगिंद्रनगर से और आपको परीक्षा देने के लिए मंडी या सुंदरनगर आना पड़ता है तो काफ़ी दूर पड़ता था, ठीक है। या आप देखिए जैसे जुब्बल से और आपको यदि शिमला में आना पड़े तो आपका काफ़ी टाइम लगता था। यदि आपको अब जुब्बल में ही वहाँ पे कोई परीक्षा केंद्र बन जाता है या आपके जोगिंद्रनगर में ही कोई परीक्षा केंद्र बन जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं और एक अच्छा और बड़ा निर्णय हो सकता है। तो अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि आपकी परीक्षाएँ अब होगी ही होगी। उदाहरण के तौर पर अब इन्होंने क्लियर किया हुआ है HPPSC शिमला के द्वारा कि 16 अगस्त को इतिहास और 23 अगस्त को हिंदी। देखिए ये 2 ट्रायल ऐसे होंगे, यदि ये सक्सेस हो गए इनके खंड स्तर पे तब तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी परीक्षा बे रोकने वाले हैं। परीक्षा सही समय पे होगी। जैसे आपको टेंटेटिव डेट इन्होंने फिक्स की है 13 सितंबर 2020 HS की परीक्षा के लिए। तो इस परीक्षा के लिए देखिए सबसे बड़ी एक इसमें ये भी एक समस्या आती है, क्योंकि इसके लिए तो बाहर के लोगों ने भी अप्लाई किया होता है, ठीक है, हमारे राज्य से बाहर के लोगों ने भी अप्लाई किया है, तो उनके लिए भी बोर्ड के द्वारा व्यवस्था की गई है कि जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी बॉर्डर एरिया पर ही, जैसे जो उनको बॉर्डर नज़दीक पड़ता है
वहाँ पर ही परीक्षा केंद्र स्थापित कर लिया जाएगा। तो यहाँ से आशा है कि तन मन धन से पढ़िए और मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षाएं अब स्थगित होने वाली है। ठीक है, यदि कोई ज़्यादा ही विकराल रूप में पेंडेमिक ले लेता है तब कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, कैसे करें तैयारी? देखिए, अच्छी पुस्तकों के साथ में स्मार्ट स्टडी करना है और अपने लिए जितना भी आपके पास समय उपलब्ध है उसके अनुसार एक समय सारणी बनाइए। किस सब्जेक्ट में आप वीक है उस सब्जेक्ट को चूज कीजिए। और यदि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंदर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हमारी टीम आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी पुस्तक तैयार करके लाई है जिसको करीब 10 वर्षों का समय लगा इस किताब को तैयार करने में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और नोट्स की फॉर्म में इसमें अध्ययन सामग्री को संग्रहित किया गया है। ओल्ड क्वेश्चन पेपरों के सहित इस किताब एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री बन जाती है, जिसे आप गागर में सागर भी कह सकते हैं। इस किताब को लेने के लिए आप इसी ऐप पे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इस किताब की इमेज के ऊपर सीधा आप यहाँ से हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं elitestudy.co.in से। इसके अलावा हाफ ईयरली मैगजीन है जिसमें आपको पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, 6 महीने का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश एक ही पत्रिका में उपलब्ध करवाया गया है। नवीनतम क्लर्क परीक्षा की हमारी किताब उपलब्ध हो चुकी है जो कि आपको हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in से मिल जाएगी। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें 1850 प्लस ओल्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। डिस्क्रिप्शन के साथ कुल मिला के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन का बैंक यहाँ पे खड़ा हो जाता है और बहुत से प्रश्न इस क्लर्क की जिस क्वेश्चन बैंक है आपके पास इसी में से पूछे जाते हैं। विभिन्न तरह की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। हाल ही में जो भी डाइट के लिए एंट्रेंस जेबीटी का जो एंट्रेंस होता है डाइट के माध्यम से, ठीक है, वहाँ पे एक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में रेडियो की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, किसी किताब में वो प्रश्न नहीं मिल रहा था लेकिन वो प्रश्न इसी किताब में भी संग्रहित है, हमारी हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब में भी है। उस प्रश्न का जो उत्तर था वो था कि उसे कब उसे एस्टेब्लिश किया गया था और ये प्रश्न जो मुख्यतः था ये सेक्टेट की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका था। तो इस तरह के बहुत से प्रश्न यहाँ पे रिपीट होते रहते हैं। विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in को विजिट कर सकते हैं और देखिए इस ऐप के अंदर आप जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे उपलब्ध होती रहेगी। तो इसी तरह से बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elite study यूट्यूब चैनल।